हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं अमिता लाइव विद अमिता के साथ में और आज मैं बना रही हूँ आलू की सूखी सब्ज़ी और साथ में है गरम-गरम पूड़ियाँ। तो सोचा खाना बनाते-बनाते आपके साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करूँ क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ, क्या चल रहा है आजकल सब लोगों के साथ में समझ में नहीं आता। आपने भी देखा होगा कि आजकल लोग ना देख के चीज़ों को जज बहुत जल्दी करते हैं। असलियत में उनकी कुछ भी कहानी उनको पता नहीं होती, लेकिन उनका सिर्फ़ बाहर का मुखौटा देख के सब बता देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। किसी ने अगर हमसे ब बात नहीं की तो वो घमंडी है, अगर कोई ज़्यादा हँस रहा है तो उसके शायद कोई दुःख ही नहीं है, सब यही समझ लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता, हर कोई अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है। अगर कोई ऊपर से ज़्यादा खुश है तो ज़रूरी नहीं है उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ ही हों। हो सकता है वो अंदर ही अंदर किसी परेशानी में हो, किसी गम में हो, कोई ऐसा दुःख है जो वो शेयर नहीं करना चाहता या कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो ये मतलब नहीं है वो घमंडी है। हो सकता है उसकी अपनी अलग परेशानियाँ हैं, वो नहीं चाहता किसी के साथ शेयर करना। तो मेरी समझ से हर किसी को अपने हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। और क्योंकि कभी-कभी हमारी जो बातें हैं या जो हमारा व्यवहार है, सामने वाले इंसान को और बुरी तरह तोड़ देता है और वो और दूर हो जाता है और कट जाता है हम लोगों से। तो इसीलिए अगर कोई चुप है तो उसे अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो एक स्माइल दीजिए, 2 शब्द ऐसे कहिए जो उसको हिम्मत दें या ऐसा कुछ उसके साथ में व्यवहार करिए कि जो वो आप पे विश्वास करे और अपनी परेशानियाँ भी बता सके। क्योंकि कभी-कभी ऐसे ही लगता है कि हम 2 शब्द अच्छे बोल रहे हैं तो सामने वाला खुश हो जाता है, उसको थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि आपको भी पता है ज़िंदगी में परेशानियाँ तो कभी खत्म होनी नहीं है, वो हमेशा चलनी है। बस ये है कि सपोर्ट रहता है तो कुछ परेशानियाँ जल्दी खत्म हो जाती हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगा लेती हैं। तो आपका क्या विचार है इन सब चीज़ों का? मुझे भी इन चीज़ों के बारे में बताइएगा क्योंकि जो मेरा सोचना है मैं आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो ऐसे ही है आजकल आपको पता है बच्चों को कितनी टेंशन होती है पढ़ाई की, नौकरी की और हम गृहिणियों की भी कि भाई कितनी परेशानियाँ होती हैं घर में, बच्चों का खर्चा है, आगे उनका फ्यूचर पड़ा है। तो सब अपनी-अपनी तरह से सोचते हैं। तो यही मेरा मानना है कि हमें दूसरों को कभी भी अपने नज़रिए से जज नहीं करना चाहिए। हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, किसी के लिए हम परफेक्ट नहीं होते और कोई हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए कुछ बातों को हमें नज़रअंदाज करके जीना चाहिए। जहाँ बात इम्पोर्टेंट होती है, वहाँ आदमी इम्पोर्टेंट नहीं होते और जहाँ आदमी इम्पोर्टेंट होते हैं, वहाँ पर बात को इग्नोर करना चाहिए। हर किसी की अपनी-अपनी पर्सनैलिटी होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको चीज़ों को समझना चाहिए और उसी के अनुरूप हमें व्यवहार करना चाहिए। तो आगे से आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, तो उसको समझना चाहिए। उसको समझिए, सोचिए कि ऐसा इंसान क्यों कर रहा है, उसके बाद में कोई डिसीज़न लीजिए। ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम एक-दूसरे के लिए थोड़ी-सी समझ और मेहरबानी रख लें, तो शायद ज़िंदगी का ये सफ़र थोड़ा आसान हो जाए। इसलिए आज से कोशिश करके देखिएगा, किसी को उसके बुरे दिन से नहीं या बुरे व्यवहार से नहीं बल्कि ईमानदारी से उसकी पूरी इंसानियत को पहचानने की कोशिश करिएगा। शायद इससे किसी की ज़िंदगी में थोड़ी-सी रोशनी आ जाए। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान अपनी एक लड़ाई लड़ रहा है, तो अपने विचार भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और कि मैं जो फ़ील करती हूँ, क्या आपको भी वैसा ही महसूस होता है इन चीज़ों को लेके या मैं ही ओवरथिंकिंग करती हूँ? तो ये अभी मैंने अपनी आलू की सब्ज़ी भी बना ली है, तैयार हो गई है और अभी हम अपनी गरम-गरम पूरियाँ उतारेंगे। इसी तरह से रिश्ते में भी गर्माहट बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। कभी सोचा है, आज हम अपनी ज़िंदगी में इतने उलझ गए हैं कि कोई जब हमसे पूछता है, तुम ठीक हो? तो ये बात भी हमारे दिल को छू जाती है और
जो इंसान ऊपर से मुस्कुराता है, वो ज़रूरी नहीं है उसकी असली खुशी है। इसलिए अपना और अपने सभी लोगों की खुशियों का ध्यान रखिए, उनसे बातें करते रहिए, उनसे उनके हाल पूछते रहिए और ये ज़िंदगी का सफ़र जो है वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईज़ी हो जाएगा, इतनी सारी उलझनें नहीं रहेंगी किसी के प्रति। तो मेरा तो यही मानना है और मैं सोचती हूँ कि हर इंसान को ये चीज़ें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए, किसी को किसी की तरह से जज नहीं करना चाहिए। और चलो अब हम अपना मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया, अब अपने मिलेंगे नए ब्लॉग में, तो अपना और अपनों का ख़्याल रखिएगा और मिलते रहिएगा और सभी एक साथ रहें, खुश रहें, यही सभी के लिए कामना है। आइए खाना खाते हैं और ये हमारा खाना लग चुका है। ओके, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।